हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो क्लास में मैं बतलाऊंगी कि भारतीय दर्शन पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह अव्यवहारिक है, यानी यह जीवन के लिए वास्तविक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो इसके पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि भारतीय दर्शन की प्रकृति जो है सो समन्वयवादी है। आज मैं बतला रही हूँ कि कैसे यह अव्यवहारिक नहीं है, क्योंकि भारतीय दर्शन का प्रतिपाद विषय तत्व ज्ञान है और इसलिए इसे परिकल्पनात्मक दर्शन कहा जाता है। ब्रह्म, आत्मा आदि तात्विक सत्ताओं को अध्ययन करने के कारण इसे परिकल्पनात्मक दर्शन कहा जाता है। व्यवहारिक जीवन में इन सत्ताओं का कोई महत्व नहीं है, इसलिए भारतीय दर्शन को अव्यवहारिक कहा जाता है। परंतु यह आरोप गलत है। यह ठीक है कि ब्रह्म, आत्मा इत्यादि परिकल्पनात्मक सत्ताएं हैं और लेकिन इनका महत्व व्यवहारिक जीवन में भी है। वस्तुतः यह सत्य मानव के आदर्श हैं, जिसे पाने के लिए व्यवहारिक मार्ग को अपनाना पड़ता है। योग दर्शन और बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग और अद्वैत वेदांत में साधन चतुष्टय एवं श्रवण मनन निध्यासन, जैन दर्शन में त्रिरत्न, ये सभी व्यवहारिक मार्ग हैं। वेदों में प्रवृत्ति और उपनिषदों में निवृत्ति मार्ग का उल्लेख किया गया है, जिन्हें कर्मशः प्रेम और श्रेय मार्ग भी कहा जाता है। प्रेम मार्ग के अंतर्गत कर्म और भक्ति है तथा श्रेय मार्ग के अंतर्गत ज्ञान का मार्ग है। गीता में इन तीनों मार्गों को मानव जीवन के आदर्श की प्राप्ति का समुचित साधन माना गया है। यानी कर्म मतलब मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। तो मनुष्य कर्म के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, या कर्म के द्वारा भी अच्छा कर्म के द्वारा मनुष्य इस जीवन में आनंद प्राप्त कर सकता है। दूसरा है भक्ति, यानी ईश्वर में वो इतना लीन हो जाता है कि उसे अपनी उसे अपने कर्म या किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। तीसरा मार्ग है ज्ञान, यानी ज्ञान के द्वारा भी मनुष्य इस पृथ्वी पर, इस लोक पर लोगों का कल्याण कर सकते हैं। तो ये तीनों मार्ग जो हैं स्वादर्श हैं और इसके साधन, सिद्धांत और व्यवहार को समन्वित करता है। वास्तव में भारतीय दर्शन केवल आध्यात्मिक नहीं वरन मनोवैज्ञानिक भी है। यह मनुष्य की अभिरुचि और प्रवृत्ति और क्षमता के अनुकूल किसी साधनों को अपनाने का सलाह देता है। गीता में कहा गया है कि ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, पर हर व्यक्ति के लिए ज्ञान मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता। इसलिए कोई अपने अभिरुचि यानी जिसकी जिधर टेंडेंसी है उस हिसाब से कोई भक्ति मार्ग को तो कोई कर्म मार्ग को अपनाता है, और ये तीनों मार्ग अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ भी भारतीय दर्शन की समन्वयवादी की प्रवृत्ति की झलक मिलती है। अभी तक तो मैंने भारतीय दर्शन के समन्वयवादी प्रवृत्ति, इसे निराशावाद कहना उचित नहीं है और यह अव्यवहारिक या पलायनवादी नहीं है, इसके विषय में मैंने चर्चा किया। अब आगे मैं चर्चा कर रही हूँ कि भारतीय दर्शन के संप्रदाय यानी स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन के कितने संप्रदाय हैं। तो भारतीय दर्शन में आधार ग्रंथ है, भारतीय दर्शन का आधार वेद और उपनिषद है और इन ग्रंथों में प्रतिपादित विचारों का, यानी जो इसमें विचार हैं, या तो समर्थन किया जाता है या तो विरोध किया जाता है। इस आधार पर भारतीय दर्शन में दो संप्रदाय हैं, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक संप्रदाय वेद विरोधी हैं, यानी वेद की बातों का वो खंडन करते हैं, और आस्तिक संप्रदाय वेद समर्थक हैं, यानी वेद के विचार का वो समर्थन करते हैं। तो उपनिषद वेद का अंतिम भाग है और यह वेद के अंतर्गत आत्मा है। नास्तिक संप्रदाय भारतीय दर्शन में तीन हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन,
और आस्तिक संप्रदाय 6 है, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग और मीमांसा और वेदांत। आस्तिक संप्रदाय जो है सो केवल नास्तिक संप्रदाय जो है सो केवल वेद विरोधी नहीं है, बल्कि वह सभी आध्यात्मिक सत्ताओं का निषेध करता है, जैसे ईश्वर, आत्मा। नास्तिक का अर्थ होता है न अस्ति। न अस्ति माने जो नहीं है, उसमें विश्वास करता है। इस अर्थ में नास्तिक वह है जो वेद में विश्वास नहीं करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक इत्यादि सत्ताओं में विश्वास नहीं करता है। तो चार्वाक जो है से इन तीनों अर्थों में नास्तिक है। लेकिन बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन कुछ बातों का समर्थन करते हैं और कुछ बातों का विरोध करते हैं। बौद्ध दर्शन पूर्ण जन्म में विश्वास करता है और जैन धर्म जो है सो आत्मा और पूर्ण जन्म दोनों की सत्ता में विश्वास करता है। इसलिए इन्हें पूर्ण नास्तिक कहना उचित नहीं है। सिर्फ भारतीय दर्शन में पूर्ण नास्तिक दर्शन चार्वाक है। अब आस्तिक संप्रदाय आ जाइए। आस्तिक संप्रदाय वेद समर्थक होने के साथ साथ ईश्वर, आत्मा इत्यादि आध्यात्मिक सत्ताओं में भी विश्वास करता है। आस्तिक वह है जो अस्ति है यानी विश्वास करता है। इस अर्थ में न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा और वेदांत सभी 6 दर्शन आस्तिक हैं, क्योंकि न्याय वैशेषिक वेद, ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म इत्यादि सत्ताओं में विश्वास करता है। सांख्य दर्शन आत्मा, पुनर्जन्म आदि का अस्तित्व को स्वीकार करता है, पर ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में सांख्य दर्शन में विवाद है। सांख्य दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है या नहीं, ये सांख्य दर्शन के जो इसमें सभी का एक मत नहीं है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल के सांख्य सूत्र में ईश्वरा असिद्ध पद का प्रयोग किया गया है। यह पद यह बतलाता है कि ईश्वर है लेकिन उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इस संकेत के कारण सांख्य दर्शन को अनिश्वरवादी और ईश्वरवादी दोनों श्रेणियों में विभक्त है। योग दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और वह आत्मा और पुनर्जन्म की सत्ता में भी विश्वास करता है। मीमांसा दर्शन स्वर्ग, पुनर्जन्म, आत्मा आदि की सत्ताओं में विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को मीमांसा दर्शन स्वीकार नहीं करता है। अतः अनिश्वरवादी सांख्य और मीमांसा दर्शन को पूर्ण आस्तिक नहीं कहा जा सकता। योग दर्शन का भी मुख्य विषय अध्यात्म से युक्त न होकर मनोवैज्ञानिक से युक्त है। अतः पूर्ण आस्तिक दर्शन के रूप में केवल वेदांत दर्शन को ही माना जा सकता है, क्योंकि वेदांत दर्शन में ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म आदि सत्ताओं को स्वीकार किया गया है। यह भौतिक सत्ताओं का निषेध करता है और अन्य किसी आस्तिक दर्शन में भौतिक सत्ताओं का निषेध नहीं किया गया है। न्याय वैशेषिक दर्शन में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के परमाणुओं को स्वीकार किया गया है और इन परमाणुओं को पूर्णतः सत्य माना गया है। इस प्रकार जहाँ नास्तिक संप्रदाय में ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति देखी जाती है सिर्फ चार्वाक दर्शन को छोड़कर, वहीं आस्तिक संप्रदाय में भी भौतिकवादी प्रवृत्ति देखी जाती है सिर्फ वेदांत दर्शन को छोड़कर। इसलिए कहा जाता है कि चार्वाक दर्शन और वेदांत दर्शन दोनों एक दूसरे के पूर्ण विरोधी हैं। भारतीय दर्शन की नींव चार्वाक दर्शन है और वेदांत दर्शन इसका कंगारू है। यदि भारतीय दर्शन को एक महल मान लिया जाए तो शेष दर्शन जो है इस भवन के विभिन्न तल्ले हैं। अतः कहा जाता है कि यदि चार्वाक दर्शन नहीं होता तो भारतीय दर्शन का नामो निशान नहीं होता। चार्वाक दर्शन को खंडित करने के लिए अन्य भारतीय दार्शनिक प्रणाली का उद्भव यानी विकास हुआ है। थैंक यू। इसके आगे के वीडियो क्लास में फिर मैं बताऊंगी।